आज हम जिस शख्सियत का जिक्र खैर कर रहे हैं उनका नाम है सैयद अब्दुल कादिर। कहें सुभान अल्लाह। और उनके वालिद मोहतरम का नाम है सैयद मूसा और उनकी कुन्यत है अबू सालेह और उनका लक़ब है जंगी दोस्त। वो अपने नफ्स से जंग किया करते थे। नफ्स कहता था बुराई कर तो बुराई नहीं करते थे। नफ्स कहता था अपने लिए जी, अपने लिए नहीं जीते थे, अल्लाह की रजा के लिए जीते थे। इसलिए उनका लक़ब है जंगी दोस्त। पूरा मिला करके कहो सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। ये मेरे बड़े पीर साहब के वालिद मोहतरम का नाम गिरामी है। आपकी वालिदा का नाम है सैयदा उम्मुल खैर फातिमा। और एक बात बड़ी तवज्जो के साथ, सब जाओ भाई सब जाओ, हम अकेले काफी हैं, बस बैठे हमारे भाई लोग, बाकी जाओ नहीं सब इंशाल्लाह। भाई आप लोग तो हैं ना मौजूद, पहले कभी हमारा बयान वगैरह सुना है कि नहीं? हाँ तो चलिए, बहुत सुना तो अल्लाह सलामत रखे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो साहबाई किराम की मुकद्दस जमात इस दुनिया में मौजूद थी, जिसने दीन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने दिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को उन्होंने जिंदा किया, जिंदा रखा। इस्लाम जैसा था सहाबा के जमाने में वैसे ही रहा, कमजोरी नहीं आनी थी। जमाना आया ताबीईन का तो भी हाल बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे रसूलुल्लाह के बाद जमाना आगे बढ़ता गया और सहाबा ताबीईन तबे ताबीईन की मुकद्दस जमातें दुनिया से चली गई, अब लोगों की गफलत इस्लाम में शुरू हुई। मस्जिदें नमाजियों से खाली होने लगी, गुनाहों का बोलबाला होने लगा, शराब, जुआ, नशा ये सब बिल्कुल आम हो गया था। एक दूसरे पर जुल्म करना बिल्कुल आम हो गया था। हत्ता के दीन में निहायत कमजोरी आ गई थी। मेरे नबी के विसाल फरमाने के बाद 460 साल के बाद मुल्के ईरान के कस्बा जीलान, मुल्के ईरान के सूबा जीलान के कस्बा नेफ में पहली रमजान मुबारक को जुमे के दिन हजरत सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए। कहें सुभान अल्लाह। थोड़ा सा तवज्जो से सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस पूरे साल अल्लाह ने इस पूरी दुनिया में कहीं भी लड़की नहीं अता फरमाई। जिन जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने उन सारी औरतों को लड़के ही लड़के अता फरमाए। जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, पढ़ो इतिहास, पढ़ो तारीख, पूरी दुनिया के अंदर उस साल लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों के मर्डर होते थे, लाखों बेटियां कत्ल कर दी गई, जिंदा दफन कर दी गई। कहीं ऐसा ना हो कि उस साल भी कोई बेटी पैदा हो जाए और उसका भी कत्ल कर दिया जाए, उसको भी जिंदा दरगोर कर दिया जाए, तो हुजूर की आमद के साल पर दाग लग जाए। और इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास लिखने वाले जब इतिहास पढ़ें और लिखें
तो ये भी लिखने पर मजबूर हो जाएं कि जिस साल रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे उस साल भी बेटियों के कत्ल हुए थे, उस साल भी बेटियों के मर्डर हुए थे। इस दाग से बचाने के लिए अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर जिस साल मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए उस साल पूरी दुनिया के अंदर कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। तो एक साल तो वो था और एक रात वो थी शहरे जिलान में कि जिस शहरे जिलान में जिस रात में मेरे गौस पैदा हुए, तारीख बताती है कि उस रात में पूरे शहरे जिलान में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत में तो मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि जिस रात मेरे गौस पैदा हुए शहरे जिलान में, उस रात में 1100 लड़के शहरे जिलान में पैदा हुए। और जब लड़के ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई जानी होता है, कोई ज्वारी होता है, लेकिन तारीख बताती है कि 1100 लड़के जो पैदा हुए उनमें कोई शराबी नहीं था, कोई ज्वारी नहीं था, कोई कबाबी नहीं था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरात, मसलके आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, इधर देखें, पूरी तवज्जो रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी के दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, यानी बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और बना हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे मोहरे नबुव्वत कहते हैं। ये कहां था? हुजूर के दोनों कांधों के बीच में। समझ रहे ना? अगर मेरे नबी की नबुव्वत में किसी को शक होता तो वो अर्ज करता, हुजूर पैराहन शरीफ हटाइए, मोहरे नबुव्वत दिखाइए। नबी मोहरे नबुव्वत दिखाते और लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। मोहरे नबुव्वत की बरकतों से हजारों लोगों को कलमा शरीफ नसीब हुआ। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी, और जब मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कांधों के बीच में मेरे नबी के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। क्योंकि जब मेराज की रात में, सफर मेराज के मौके पर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर के हजरत जिब्राइल ने जवाब दे दिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहां से एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब हजरत जिब्राइल ने माजरत पेश कर दी, उस वक्त रूहे गौस आजम को वहां पर हाजिर किया गया और मेरे गौस के कांधों पर सवार होकर के मेरे नबी सफर मेराज में तशरीफ ले गए थे। बोलो भाई सुभान अल्लाह, बोलो यार। आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आप समझते सब हैं, थोड़ा सा तवज्जो कीजिए, जहन नहीं लग रहा है, ये अफरा तफरी का माहौल अच्छा नहीं है, बैठिए थोड़ी देर। हाँ माशाल्लाह, जब आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह तवज्जो से सुनाया भी जाएगा। तकरीरें होती नहीं हैं, तकरीरें करवाई जाती हैं। लोग शौक से सुनते हैं तो करने वाले का भी दिल लगता है। तवज्जो चाहूंगा। तो इस शान के साथ मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाए, और जब पैदा हुए तो रमजान शरीफ की पहली तारीख को, पहले रोजे को, 470 हिजरी पहला रोजा रमजान मुबारक की पहली तारीख मेरे गौस पैदा हुए जुम्मे के दिन। और जब मेरे गौस पैदा हुए तो पैदा होने के बाद ही आपकी ये करामत मशहूर हो गई थी कि जब से सहरी का वक्त खत्म होता उस वक्त से लेकर के गुरूबे आफताब तक, यानी इफ्तार के वक्त तक मेरे गौस अपनी माँ का दूध नोश नहीं फरमाया करते थे।
हमें ये बात सुनते सुनते आपका दिल भर गया क्या? ये बात बहुत बड़ी है। एक बच्चे का पूरे दिन दूध ना पीना और शाम को इफ्तारी ही के वक्त पीना, ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि एक बहुत बड़े वली की आमद दुनिया में हो चुकी है। और जब विलादत के अगले साल 30 शाबान थी या पहला रमजान मुबारक की पहली तारीख, अहले जिलान ने चांद देखने की कोशिश की मगर चांद नजर नहीं आया। तो अहले जिलान ने आपस में मशवरा किया कि चलो सैयदों के घर चलते हैं, इसलिए कि सैयदों के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिन में दूध, रमजान शरीफ के मुबारक महीने में दिन में दूध नहीं पीता। तो चलिए पता निकालते हैं आज उस बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अहले जिलान पहुंचे मेरे गौस के घर। आपकी माँ से कहा सैयदा आज पहला रोजा है या शाबान की 30 तारीख है? तो आपकी माँ फरमाती हैं ए लोगों, शाबान का महीना पूरा हो चुका है और ऐसा लगता है कि आज पहला रोजा है। तो अहले जिलान कहते हैं सैयदा बादल छाए हुए थे, हमने चांद देखने की कोशिश की मगर हमें नजर नहीं आया। आप ये दावा कैसे कर रही हैं कि आज पहला रोजा है, क्या आपने चांद देखा है? तो आपकी माँ फरमाती हैं ए लोगों, मैंने चांद तो नहीं देखा है मगर इतना जरूर देखा है कि आज सुबह से मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। ये है मेरे गौस सुभान अल्लाह कि बचपन ही में रमजान शरीफ के मुबारक महीने में यूं कह लो जी कि रोजा रख रहे हैं। अरे भाई बच्चा कुछ खाता पीता थोड़ी है। 1 साल का एक महीने का बच्चा, 15 दिन का बच्चा कुछ खाता है क्या? अलावा माँ की दूध के बताओ आप। और पूरे दिन भूखा रह रहे हैं तो उसको रोजा ही तो कहेंगे। तो ये है गौस आजम जो बचपन में भी रोजा नहीं छोड़ रहे हैं। और ये हैं हमारे गौसे आजम के चाहने वाले भाई लोग जो बचपन में भी रखने के लिए तैयार नहीं है। एक साहब हट्टे कट्टे मुझे मिले, मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत साहब मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। जैसे रमजान का मुबारक महीना आने लगता है बहुत सारे लोगों को गैस बनना शुरू हो जाता है। बोलो बोलो कि हजरत साहब हमें डॉक्टर ने मना किया। एक साहब को मैंने देखा कि रमजान शरीफ में बीड़ी पी रहे हैं, रोजे में बीड़ी। मुझे मिल गए, मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत साहब हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम भूख तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन हमसे बीड़ी के बगैर रहा नहीं जाता। ये कौम है यार जिसने बीड़ी की चक्कर में अपने फर्ज को ये भूल गई। अपनी बीड़ी की चक्कर में इसने रोजा भी नहीं रखा। ये हाल है हमारे। आ रहा है रमजान शरीफ का महीना। अगर कोई डॉक्टर आपसे यह कहता है कि रमजान शरीफ के मुबारक महीने में रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर झोला छापे, अच्छा डॉक्टर नहीं है वो। तो आज का डॉक्टर यह कहता है कि रोजा रखना, सब नहीं, जो अच्छे डॉक्टर है वो नहीं कहते, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको यही लगता है कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओगे, रोजा रखो शिफायाब हो जाओ। क्या हुआ माइक को, क्या हुआ भाई? क्यों इसकी आवाज नहीं निकल रही? तो इंशाल्लाह रमजान शरीफ का रोजा रखेंगे आप लोग। हमें अक्सर बस जितने रोजा रखते हैं उतनी हाथ उठ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। क्यों भाई साहब रोजा नहीं रखेंगे आप? बड़े भाई रखेंगे ना इंशाल्लाह? तो हमें हाथ उठाओ ना, कहिए इंशाल्लाह। आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश रोजे जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। कितने दूसरे मजहब वाले लोग रमजान शरीफ में मुसलमानों की तरह रोजा रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंसानी सेहत के लिए रोजा कितना ज्यादा जरूरी है।
तो ये हमारे गौस हैं जो पैदा होने के बाद बचपन ही से रोजा रख रहे हैं। और आप हजरत गौस पाक के मानने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए आपको रोजा रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस बार इंशाल्लाह आपके रोजे नहीं छूटने चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोग तो रखते ही रखते, ये लड़के लोग रोजा नहीं रखते, बस दिन भर गुटखा खाते रहेंगे। और ज्यादा कहो तो कहते हैं तुम्हारे घर कुछ खाने पीने के लिए नहीं है क्या जो रोजा नहीं रखते? माज़अल्लाह, एक तो रोजा नहीं रखते, फिर रोजों की तौहीन करते हो। शर्म तो आनी चाहिए कम से कम। इंशाल्लाह इस बार आपको पूरे रोजे रखने हैं, और इस बार नहीं हर बार। अब दोबारा जलसा रमजान शरीफ तक यहाँ नहीं होगा, यही जलसा रमजान की तैयारी समझिए। और वही गौस आजम का सच्चा मानने वाला है जो रोजे भी रखता है। जब मेरे गौस हो गए तकरीबन 4-5 साल के, तो मदरसा गए पढ़ने के लिए। क्या कुछ हो गया क्या माइक में? अरे बैठो थोड़ी देर आप लोग मोहब्बत से। जब मेरे गौस मदरसा पढ़ने के लिए गए पहले दिन, तो उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब गौस आज़म ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। उसी बैठक में 18 पारे सुना दिए। कितने भाई? कुरान शरीफ कितने पारे बेटे हैं? 18 पारे नहीं, 18 नहीं है। गौस पाक ने 18 सुनाए थे, 30 पारे। 18 पारे गौस पाक ने सुनाए। पहले दिन मेरे गौस ने 18 पारे सुना दिए, तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले बेटा पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? सीखने आए हो कि सिखाने आए हो? बेटा ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो मेरे गौस फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम, मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा हैं, और जब मेरी माँ काम करती थी तो कुरान का दौर भी किया करती थी, और अब्दुल कादिर उसे याद करता चला जाता था। सुन ले मेरी बहन, मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, मेरी कौम की बेटियां सुनो। ये गौस आजम की माँ है जो 18 पारों की हाफिजा हैं। जब काम करती थी तो कुरान का दौर भी करती थी। नतीजा ये निकला कि उनके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वो 18 पारों का हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ। अगर तुम गाने गा गा करके बच्चों की परवरिश करोगी, गाने गा गा करके बच्चों की परवरिश करोगी, गालियां दे दे करके बच्चों की परवरिश करोगी, आमतौर पर यह देखा गया है कि जहां 4 औरतें इकट्ठा हुई बस पूरे मोहल्ले की ग़ीबत शुरू। और हर 10-15 दिन में औरतों की आदत होती है ये मोहल्ला मोहल्ला मीटिंग करती है, मैंने देखा है। और पूरे मोहल्ले की बातें उस मीटिंग में होंगी। माज़अल्लाह, उसकी बुराई, उसकी ग़ीबत, उसके छुपे राज खोलना, उसके गुनाहों को आम करना, ये एकदम हमारे घरों की आम बात हो गई है। बच मेरी बहन, बच मेरी बहन इन चीजों से। ये गौस आजम की माँ है जो हाफिजा थी, दौर किया करती थी। गौस पाक सुनते सुनते पेट में ये 18 पारों के हाफिज हो गए। इससे ये पता चलता है कि तेरे अमाल का तेरे बच्चों पर फर्क पड़ता है। माफ करना मुझे तल्ख मिजाजी के लिए, मगर मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कितनी औरतें ऐसी हैं आज भी कि इस मोबाइल ने हमारे घरों की औरतों को तबाह बर्बाद कर दिया। शादी के बाद भी, शादी होने के बाद भी, 1-2 बच्चे होने के बाद भी बाज औरतों की ये हालत होती है कि अजनबी मर्दों से है ना उन्हें बात करने में कतई परेशानी नहीं होती। माफ करना मुझे मगर बात सही बोल रहा हूं। इस मोबाइल ने हमारे अखलाक में गिरावट पैदा कर दी। भाई साहब ऐसे ही रहेगा क्या? मैं नहीं तो अभी तो बहुत अच्छा बोल रहा था, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा।
चलिए कुछ हुआ है शायद, मैं बोल रहा हूं, आप हजरत कबूल कर लीजिए। बहुत सारी औरतों के हाल बहुत खराब होते हैं, कई कई अजनबी मर्दों से ताल्लुकात उनके होते हैं, और बाज मर्दों के भी बहुत बुरे हाल हैं। शादी से पहले भी लफंगे थे और शादी के बाद महल लफंगे, शादी के बाद भी वो अपनी फितरत से बाज नहीं आती। अरे इधर देखिए आप लोग, बस्ती के भैया ऐसे रहने दें। शादी के बाद भी बाज लोग अजनबिया औरतों से बातें करने से परहेज नहीं करते। बस छोड़ दो यार, ठीक है, सही बोल रहा, उस वक्त बहुत अच्छा बोल रहा था, आप ही नहीं किया था, अब भी ठीक है। अब कुछ मत कीजिएगा, ऐसे रहने दीजिए। ए मेरी कौम की बेटियों, वो रमजान शरीफ के मुबारक महीने में एक हत्याकांड हुआ था मेरठ में, सुना होगा आपने। एक औरत ने अपने शौहर को लंदन से बुलवाया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसकी हत्या की, अपने शौहर का कत्ल किया और जिस्म के कई हिस्से काट करके ड्रम में पैक कर दिया। ये मेरठ का हत्याकांड था 6 महीने 7 महीने पहले। उसके बाद तो बाढ़ आ गई है औरतों की अपने शौहरों के साथ इस तरह की हरकतें करने से। देवरिया में एक औरत ने अपने शौहर के अपने प्रेमी से मिलकर के गुंडों को बुलवाया और अपने शौहर को मार दिया। लखनऊ में एक साहिबा ने अपने शौहर को बिल्डिंग ही से नीचे ढकेल दिया। एक साहिबा ने सांप से अपने शौहर को डसवा दिया और मरवा दिया। इस तरीके के हादसा बहुत हो रहे हैं। और सही बात तो यह है कि पहले औरतें खतरे में थी, अब शादीशुदा मर्द डर रहे हैं। ये हंस नहीं रहो, मैं आपसे सही बोल रहा हूं, कहीं हमारे साथ हमारी बीवी जुल्म न कर दे। कितनी औरतें वो हैं कि जिन्होंने अपने शौहरों का जीना हराम कर दिया है, इसलिए कि उन्होंने 2-2 4-4 आशिक बना के बैठी है। घर में जैसे ही तीसरे की एंट्री हुई और उसी दिन से घर बर्बाद होना शुरू हुआ। मेरी बहन, जिन आशिकों के चक्कर में अपने घरों को बर्बाद कर रही हो और अपने शौहरों की इज्जत पर हमला कर रही हो, जब वो आशिक, जब उन्हें तुम अपना सहारा बनाने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हें लात मार करके बाहर कर देंगे कि जब पहले शौहर की ना हो सकी तो ये मेरी क्या होगी। इसलिए मेरी बहन, मैं तुमसे अर्ज करता हूं, कभी भी अपने शौहर की इज्जत पर हमला मत होने देना। अपनी इज्जत का ख्याल रखना। कभी भी किसी अजनबी मर्द से बात करने की कोशिश ना करना। तो अपने शौहर की अमानत है, अमानत बन के रह। जिसके साथ तेरा निकाह हुआ है, दुआ किया कर अल्लाह तेरी जिंदगी उसी के साथ पूरी कर दे। हजरात गिरामी, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हालात जो हम देख रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। इसी वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं। इसलिए ये औरतें अपने शौहरों को सजदा तो नहीं करेंगी, मगर इससे पता चलता है कि शौहर की ताज़ीम इनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इधर देखें आप लोग, सुने भाई मेरी बात। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने गौसे पाक का वो वाकया सुना होगा। गौसे पाक के वालिद मोहतरम का बड़ा मशहूर वाकया है। ए भाई, अरे आप लोग आके बैठ जाओ यार, थोड़ा सा तुम लोगों से बार बार कहा जा रहा है ना। अजीब हो लोग हो यार, मानते भी नहीं हो। बैठ जा भैया, तकरीर हो जाने दो। अल्लाह करम फरमाए। वो आप लोगों ने एक वाकया सुना होगा कि हमारे गौस, इधर देखें, हमारे गौस के वालिद मोहतरम
नहर के किनारे नहर में एक सेब बहता हुआ जा रहा था, उसको उठा करके खा लिया था। बड़ा मशहूर वाक़या है। उसी को माफ कराने के लिए गए थे तो गौसे पाक के नाना जान ने कहा था कि मैं तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक मेरी बेटी से तुम शादी नहीं कर लोगे। कहा हुजूर ठीक है, मुझे मंजूर है। कहा सुन, जिस लड़की के साथ तेरी शादी होगी वो अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है। और जब निकाह हुआ, गौसे पाक के वालिद मोहतरम अपनी बीवी के कमरे में गए तो क्या देखते हैं कि बड़ी हसीना और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। फौरन वापस आ गए। कहा हुजूर वो लड़की तो वो नहीं है। कहा नौजवान वही तेरी बीवी है और उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। सुन, मैंने अपनी बेटी को नाबीना इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बालिगा हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को देखा नहीं है। मैंने अपनी बेटी को बहरा इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। जब माँ ऐसी हो और जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। अब इतनी बात सुनने के बाद जरा तवज्जो कीजिए, इधर देखिए। गौसे पाक के जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 18 साल थी। कितनी? इधर देखिए आप लोग। बड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझे लग रहा है 6 महीने में सबसे ज्यादा मुश्किल तकरीर आज हो रही है हमारी। बाद में आप लोग यही कहोगे कि मौलाना साहब से तकरीर हुई नहीं, तो मौलाना साहब को थोड़ा सा सपोर्ट करो भैया। जब सुनोगे तभी तो सुनाएंगे। सुनो मेरे भाई, सुनो। 18 साल की उम्र थी गौसे पाक की। एक दिन जंगल तशरीफ ले गए तो देखा कि एक किसान एक बैल को लेकर के जा रहा है। किसको? बैल को। उसके पीछे पीछे हो लिए गौसे पाक। बैल ने अचानक से अपने चेहरे को फेरा और इंसानी जबान में बोला कि अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि किसी बैल का पीछा करो। अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए पैदा किया गया है कि लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनो, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दो। ये बैल ने कहा। मैं जब इस वाक़ये को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं सोचने लगता हूं, या अल्लाह, गौसे पाक क्या है? वो ईरान वाला बैल तो समझ गया, ये हिंदुस्तान वाला बैल कब समझेगा? बहुत सारे लोग तो अभी तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, वो गौसे आजम कहने को तो शिर्क बोलते हैं। और हम देख रहे हैं इधर कहते 11वीं शरीफ की फातिहा हराम है, नाजायज है, गैरुल्लाह के नाम से जानवर ज़िबा नहीं करना चाहिए। अरे गैरुल्लाह के नाम से जानवर जो ज़िबा हो, हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि उसका गोश्त खाना ही हराम है। अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से कभी कोई जानवर ज़िबा नहीं होता। गैरुल्लाह के नाम से अगर कोई जानवर ज़िबा हुआ है या किसी जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़िबा कहते वक्त नहीं पड़ा गया है तो उसका गोश्त खाना भी हराम है। हम जानवर को गौसे पाक के नाम से ज़िबा नहीं करते, बल्कि ज़िबा अल्लाह ही के नाम से करते हैं। फातिहा उस पर मेरे गौस की होती। बोलो भाई, आप मुझे बताओ कि आप किसके नाम से जानवर ज़िबा करते हैं? अरे भाई, बकरा बकरी जो भी अल्लाह आपको तौफीक देता है तो अल्लाह के नाम से करते हैं। और फातिहा किसकी होती है? गौसे पाक की। फिर उसको सुन्नी खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अजीब माहौल बना रखा है, लोगों ने कहते हैं सब वो 11वीं शरीफ की फातिहा नाजायज है, नाजायज और हराम है, उसको खाना हराम है। लेकिन अगर उनकी दावत कर दो तो सुन्नियों से पहले पहुंच जाते हैं। सुन्नी भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मौलाना, मेरा सबका भी तजर्बा है। सुन्नी भाई आएगा 12 बजे, सुभान अल्लाह, और ये 10 बजे खा के मुंह साफ करके पहले ही निकल जाएगा। जी बेशक। पकड़ा मैंने 1-2 वहाबियों को, कहा 11वीं शरीफ की दावत खाने जा रहे थे। अरे मैंने कहा किधर जा रहे हो भाई? गौसे पाक का नाम लिया। बोले मेरी तो दावत है। बेशक।
और मैं आपसे शिकवा करता हूं यार, ऐसे लोगों को 11वीं शरीफ की दावत क्यों पेश करते हो जिसके दिल में गौस की मोहब्बत ना हो। 11वीं के खाने पर सिर्फ उसी का हक है जो गौस आजम का सच्चा गुलाम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो साहब 11वीं शरीफ की दावतें भी प्रधानी के हिसाब से हो रही हैं। जो हमारे प्रधान जी की पार्टी का है बस वही खाएगा 11वीं की दावत। बोलो बोलो, सच बोलो कि गलत बोलो। अरे भाई इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये 11वीं शरीफ कर रहे हैं। जब लिस्ट बनती है नहीं उसकी दावत नहीं करेंगे। क्यों नहीं होगी उसकी दावत? सुबह को खिला लियो मुन्ने को, तने बैठ के कुछ सुन लो। ये तुम भी मुन्ना बने रहोगे जिंदगी भर, बड़े हो गए हो। बेशक हक है। हाँ सही बोलना चाहिए जी, हक है मेरा सब जी, हक है। तो उसकी दावत काटो। उसने हमारे प्रधान जी की दावत नहीं की थी, उसका नाम काटो। ऐसा ही है, बोलते बोलो बोलो बोलो। उसकी नहीं होगी, वो आदमी ठीक नहीं, उसने हमारी दावत नहीं की थी। अरे उसने दावत की थी या नहीं की थी, अल्लाह ने जितना आपको नवाजा है आप करिए। अल्लाह की बारगाह में जो हाथ उठ जाता है अल्लाह उसे कभी झुकने नहीं देता। सुभान अल्लाह। बेशक आपको किसी ने खिलाया या नहीं खिलाया, लेकिन अल्लाह ने आपको खिलाने वाला बनाया है तो उनको भी खिलाइए जिसने आपको नहीं खिलाया। सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि 11वीं शरीफ का खाना या किसी भी फातिहा का खाना बददीन बद मजहब को खिलाना ये फातिहा की बरकतों को खत्म किया करता है। बेशक हक है। इसलिए फातिहा आप 11वीं शरीफ की दावत करें तो उन्हें दावत दें जो सुन्नी हो। वहाबी तो दूर, सुले कुल्लियों को भी दावत मत दीजिए 11वीं शरीफ। बेशक भाई जब तुम्हारे नजदीक हराम है तो आते क्यों हो खाने, है ना। और एक बात और आपसे अर्ज कर दूं, जब भी आप दावत किया करें तो कोशिश किया करें कि नमाजियों को खिलाया करें। बेशक। ताकि जो नमाज नहीं पढ़ते वो लोग भी नमाज पढ़ने लगे कि चलो यार नमाजियों की दावत हो रही है, नमाज पढ़ लो। इसी बहाने क्यों भाई अब्बास भाई, इसी बहाने से 2-4 नमाजें पढ़ लेंगे। और हमारी दावतों के सबसे ज्यादा मुस्तहिक अगर कोई है, उलमा नहीं, तलबा। सबसे ज्यादा अगर हमारी मोहब्बतों के आज के दौर में मुस्तहिक अगर कोई जमात है तो वो मदरसे के तलबा की जमात है जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आप जब भी दावत, आजकल हमने देखा कि भाई आप जैसे हम कभी कोई फातिहा करते हैं या कोई भी तकरीब करेंगे तो सही सी बात है मौलाना साहब की दोस्ती मौलाना साहब से होती है, बेशक है ना। जो जिस मैदान का होता है उसकी दोस्ती उसी से होती है। अमीरों की दोस्ती अमीरों से होती है, गरीबों की दोस्ती गरीबों से होती है, दरमियानी तबके की दोस्ती दरमियानी तबके से होती है। बेशक बहुत सारे अमीरों को देखा गया है कि जब फातिहा होगी उनके अब्बा का जब 40वां होगा तो सारे इलाके के इमामों को परेशान करेंगे, इमाम साहब आपको जरूर आना है जी। और मदरसे का कोई बच्चा भी हजरत छूटने ना पाए। हाँ, घर इमामों को मौसिनों से कहेंगे। लेकिन जब उनके घर शादी होगी तो ये सोचते हैं कि पहले ही बच्चे मदरसे के निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इमामों के फटे पुराने कपड़े या गरीब तलबा के फटे पुराने कपड़े लोग मेरे यहाँ उनके कपड़े देखें तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए इस मौके पर उनको ना बुलाया जाए।
आज का करोड़पति करोड़पतियों को ही बुलाना चाहता है। अगर अल्लाह ने किसी को नवाज दिया है मियाँ, तो हम देख रहे हैं कि वो गरीब आदमियों को बुलाने के लिए तैयार ही कब है। वो तो प्रधानों को बुलाएगा, वो तो चेयरमैन साहब को बुलाएगा, वो तो विधायक जी को बुला रहा है। हालांकि विधायक जी जानते भी नहीं है कि इस करोड़पति का नाम क्या है, सेठ जी का नाम क्या है, मगर ये बड़ा आदमी बनने के चक्कर में बड़े बड़े लोगों को दावत दे रहा है। न जान न पहचान, मगर बड़े बड़े लोगों को दावत दी जा रही है। गरीबों को उस मौके पर नहीं पूछा जाता। सुन लो, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शर्रु तामी तामुल वलीमा युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुकरा। आका फरमाते हैं कि सबसे बुरा खाना वलीमे का, शादी का वो खाना है कि जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए और बेचारे गरीबों को छोड़ दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं वो सबसे बुरा खाना। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप जब भी खाना खिलाना चाहें, दावत का एहतमाम करें, या आपके घर में खुशी हो या किसी भी मौके पर, आपकी मोहब्बतों के और दावत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे मदरसे के तलबा किराम। सुभान अल्लाह। इसलिए तलबा को जरूर दावत दिया करें। अभी हम कल नेपाल गए थे। नेपाल तो एक साहब ने 11वीं शरीफ की, तो इलाके के सारे मदरसों के तलबा की उन्होंने दावत की थी। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, तो मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि 11वीं शरीफ के खाने की दावत उसी को दीजिए जो गौसे आजम का चाहने वाला हो और उनसे मोहब्बत करने वाला हो। गौस की 11वीं के खाने में उसका कोई हक नहीं बनता जो गौसे आजम कहने ही को नाजायज और हराम समझता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बातें कहने के बाद अब जब 18 साल की उम्र में मेरे गौस से जब ये बैल ने कहा, तो मेरे गौस वहां से चले आए और अपनी माँ की बारगाह में हाजिर। माँ की बारगाह में हाजिर होने के बाद मेरे गौस अर्ज करते हैं, माँ मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। कहां जाएगा बेटा? माँ मैं बगदाद शरीफ जाऊंगा। उस वक्त बगदाद शरीफ इल्म का मरकज था। इधर देखिए, उस वक्त बगदाद शरीफ इल्म का मरकज था। बड़े बड़े उलमा बगदाद शरीफ में पढ़ाते थे, बड़े बड़े मदरसे थे। मेरे गौस बगदाद शरीफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जिस वक्त मेरे गौस पैदा हुए थे, उनकी माँ की उम्र 60 बरस की थी। 60 बरस की उम्र में औरतें उमूमन इस लायक नहीं रह जाती कि किसी बच्चे को जन्म दे सकें। हैज आना बंद हो जाता है आमतौर पर, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। मगर जब मेरे गौस पैदा हुए तो उनकी माँ की उम्र 60 बरस की थी। और अब जब वो इजाजत चाह रहे हैं तो गौस आजम है 18 साल के और मेरी गौस की माँ है 78 साल की। ऐसी 78 साल माँ के सामने एक 18 साल का नौजवान खड़ा है। माँ मुझे इजाजत दे दो, इल्म दीन हासिल करने जाऊंगा। और उस वक्त मेरे गौस इजाजत मांग रहे हैं अपनी माँ से कि जिस वक्त मेरे गौस के वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके, मेरे गौस के नाना जान सैयद अब्दुल्ला सोमई भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके। तवज्जो चाहूंगा, 18 साल का नौजवान खड़ा है। माँ का सहारा है बुढ़ापे का। आपकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। फरमाती है, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तुझे जाने की इजाजत तो नहीं देती इसलिए कि तू बुढ़ापे का सहारा है, मगर बात नबी के दीन को सीखने की है, इसलिए बेटा तेरी माँ तुझे इजाजत देती है। मगर ये सोच करके जाना कि बेटा तू मुझे आखिरी बार देख रहा है और मैं तुझे आखिरी बार देख रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल सही भी साबित हुई। जब गौसे आजम पढ़ने के लिए चले गए बगदाद शरीफ, उसके बाद जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में अपनी माँ से उनकी दोबारा मुलाकात न हो सकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। यहीं पर एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, यहीं पर ठीक है, ठीक है, बस रहने दीजिए। नहीं रहने दीजिए मौसम।
यहीं पर आपसे एक बात मैं अर्ज करूंगा कि गौसे आजम की मां की उम्र उस वक्त 78 साल है और गौसे आजम की उम्र 18 साल है। अल्लाह पढ़ने के लिए जा रहे हैं बगदाद शरीफ। अब मुझे आप बताओ भाई, आप बताइए क्या इल्म हासिल करने के सिलसिले में आप भी इतनी परेशानियां उठाते हैं? बोलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ पूछ रहा हूं मैं भाइयों आपसे। हमारा हाल यह है कि अगर 4 लड़के हैं तो एक लड़का अगर 20 साल 25 साल 22 साल 24 साल के 3-4 लड़के हैं, एक को भेज दिया सऊदीया, एक को भेज दिया कतर, एक को भेज दिया मुंबई, एक को भेज दिया दिल्ली। जाओ बेटे तुम कमा कमा के लाओ, तुम्हारे अब्बू जी गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ाएंगे। जी अंगूठा छाप है हमारी कौम के नौजवान। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे कहना चाहता हूं, हमारी कौम के नौजवानों के हाल देखो। हाल ये है अक्सर नौजवानों के गले में चैन पहन ली है, जंजीर, कान में बाले पहन ली है, बाल लंबे लंबे कर लिए हैं, मुंह में 2 गुटका रखा है, 2 गुटका जेब में रखा है, 50,000 का मोबाइल कान में लगा है और दिन भर हेलो और इधर और ये और ये और ये और वो, बस बोलो। मैं आप और जब ज्यादा पैसे हुए तो फटी हुई पैंट ले आए और नारा, बैनर, आई लव मोहम्मद, हम हुजूर के आशिक हैं, हुजूर से प्यार। झूठ बोलता है तू नबी का आशिक नहीं है। अगर नबी का आशिक होता तो तेरी एक नमाज कज़ा नहीं होती। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, है ना, हमारे अक्सर नौजवानों के हाल ये है कि फटी हुई पैंट पहन रखी है और नारा लगाएंगे ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे मेरे भाई, तू नबी पर कुर्बान कहाँ है? तू तो मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान है। उसने फटी पैंट पहन ली है तो तूने भी फटी पैंट पहन ली है। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो तूने भी हाथ में कड़ा पहन लिया है। याद रहे। और हाथ में बैनर उठा के पूरे हिंदुस्तान में धरना दे रहे हो, मुजाहरा दे रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम हुजूर से इश्क करते हो, हुजूर से प्यार करते हो, मगर तुम्हारा प्यार उस वक्त तक सच्चा नहीं कहलाएगा जब तक कि तुम हुजूर के फरमान पर अमल न करो। हुजूर के इश्क का तकाजा यह है कि नमाज़े पंजगाना का एहतमाम करो। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि कभी झूठ न बोलो। हुजूर की मोहब्बत यह है कि अपने घरों में और पूरी दुनिया में सुन्नतों पर अमल करो। हुजूर के इश्क का तकाजा यह है कि हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। हुजूर के इश्क का तकाजा यह है कि सूद से बचो। हुजूर के इश्क का तकाजा यह है कि पड़ोसी पर जुल्म ना करो। हुजूर के इश्क का तरीका यह है कि तुम्हारी ज़बान कड़वी नहीं होना चाहिए, तुम अखलाक वाले होना चाहिए। याद रहे, जिस दिन तुम बैनर से निकलकर हकीकी आशिक रसूल बन जाओगे, ये सारी दुनिया तुम्हारे इश्क रसूल को सलाम करेगी। मैं आपसे अर्ज करता हूं, इधर देखिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। सुन लो मेरी बात, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया और पहली वही जो मेरे नबी पर उतरी, अल्लाह ने फरमाया इक़रा
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। पहली ये 5 आयतें उतरी, इसमें कलम का जिक्र है और इल्म का जिक्र है। पढ़ो और कलम उठाओ। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, मुसलमानों की अक्सरियत जिहालत के दलदल में फंसी हुई है। अगर इसी तरह से फंसे रह गए, इसी तरह से आंखें बंद करके पड़े रह गए और इल्म हासिल करने की हमने कोशिश नहीं की, याद रहे आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। उसी कौम का राज होगा, उसी की हुकूमत होगी। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दुनिया गुलाम ना बना ले। अगर ऐसे ही रह गए तो दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। पूरी दुनिया में तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उठो, अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। याद रहे, शादियां सस्ती कर लो, जरूरत के मुताबिक घर बना लो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ा लो। रोटियां सूखी खा लो मगर बच्चों को जाहिल मत रहने देना। कपड़े फटे पुराने पहन लो मगर बच्चों को जाहिल मत रहने देना। और ये भी याद रहे कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। अभी अपनी जो हालत चल रही है वो आपको बताऊं, इजाजत है? आप सोए तो नहीं है तो मौलाना मेरा सब तवज्जो फरमाए, आप सब लोग सुनेंगे। हमारी जो इस वक्त की कंडीशन है वो ये, अगर हमारा बच्चा सुबह सुबह स्कूल जाता है और कहता है अम्मा मैं स्कूल जा रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम, तो अम्मा जी जवाब देती हैं वालेकुम अस्सलाम। जब पलट के आया तो कहा दादाजी अस्सलाम वालेकुम, तो दादाजी भी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। बेटा खुश रहो, खुश रहो। नॉर्मल है, कोई ज्यादा खुशी नहीं है। लेकिन जब स्कूल जा रहा है बच्चा और सुबह सुबह कह दिया दादाजी गुड मॉर्निंग, मैं तो 80 साल के दादा भी बिल्कुल खिलखिला उठे। जब स्कूल से वापस आए दादी जी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल की दादी भी खुश हो गई। और जब सोने चला तो अब्बू जी गुड नाइट, तो पापा जी भी बहुत खुश हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा इंग्लिशमैन बन गया। मतलब यह है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए। यानी हम और आप गुड मॉर्निंग बोलो, मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? गुड मॉर्निंग में ज्यादा खुश हैं, गुड नाइट में ज्यादा खुश हैं। हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। और गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये वो सलाम है जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर बाहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तुम पर बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत। यहाँ भी रहमत, वहां भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहां भी बरकत। अल्लाह सलामत रखे।
इसलिए पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को तरबियत दीनी दीजिए। अंग्रेज मत बनाइए। अरे देख रहे हो भाई, सुन रहे हो मेरी बात? शहरों के हाल बहुत बुरे हैं। हाँ, 80 साल के हो जाते हैं वो, तब भी रोजाना जो है उनकी दाढ़ी छिलनी ही छिलनी है। जब आखिरी टाइम हो जाता है तो सारी तौबा वगैरह हो जाती है। अल्लाह रहम फरमाए, करम फरमाए। तो अपने बच्चों को अपनी हैसियत से बढ़ करके पढ़ाइए लिखाइए। जब मेरे गौस बगदाद शरीफ गए थे, उस वक्त उम्र 18 साल थी। 8 साल उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ा, इतनी मेहनत से पढ़ा। मेरे गौस खुद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। हमें जिस गौस के नाम से परसों पूरे भारत के मुसलमानों ने बिरयानी खाई होगी, उस गौस का खुद ये हाल था कि जब इल्म हासिल करते थे तो कभी कभी 40 दिन तक न कुछ खाना खाते थे, न कुछ पीने को मिलता था। मजबूरी में दर्द के पत्ते खा खा करके मेरे गौस अपना वक्त पूरा किया करते थे। समझ गए भाइयों? ये आलम था उनका। फरमाते हैं जितनी परेशानी अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर ये परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। ये हमारे हाफिज गुलाम मुरसलीन साहब हैं। ये पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कहीं इमामत में चले जाते हैं, फिर कहीं पढ़ाने लगते हैं, फिर पढ़ने के लिए आ जाते हैं। ऐसा शौक है कि जब मजबूरियां खड़ी होती हैं तो पढ़ाने चले जाते हैं, और जब इनकी तबीयत इल्म हासिल करने के सिलसिले के लिए बेचैन होती है फिर मदरसे में पढ़ने आ जाते हैं। गालिबन ये तीसरा मौका है कि इमामत या मदरसे की तदरीस छोड़ करके ये फिर से पढ़ने लगे। ये इल्म का शौक है। आप भी ये तकलीफें उठाएं, ये मशक्कतें बर्दाश्त करें। जब तक तकलीफें नहीं उठाओगे, इधर देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके खानदान का नाम हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आप खिदमत दीन कर जाएं, तो अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, इल्म का वक्त है। पढ़ाओ अपने बच्चों को। मेरे गौस ने 8 साल पढ़ा। कितने साल? 8 साल। और जब 8 साल के बाद फारिग हो गए, उस वक्त उम्र थी 26 साल। तो मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि जब मेरे गौस पढ़ लिख करके फारिग हो गए तो इस नीले आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर मेरे गौस से बड़ा आलिम दीन दुनिया में कोई मौजूद नहीं था जी। मगर आपने तो गौसे पाक को भी बाबा बना दिया। बड़े पीर साहब बाबा, सबको बाबा। अरे आप मुझे बाबा कह लो, ये बाबा बैठे हैं मौलाना मिराजुल कादरी साहब, गौसे पाक बाबा नहीं थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे वो। उनके जमाने में उनकी टक्कर का दुनिया में कोई आलिम नहीं था। मगर एक बात और भी आपसे अर्ज करूं कि पढ़ने लिखने के बाद भी, इतना बड़े आलिम होने के बाद भी वो तकरीर नहीं करते थे। 25 साल तक उन्होंने किसी तरह की कोई तकरीर नहीं की। बगदाद शरीफ की जंगलों में टहलते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। गौर से सुनिए, अल्लाह अल्लाह करते रहे, बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे। मेरे गौस फरमाते हैं कि 25 साल मेरे ऐसे गुजरे कि ना मैं लोगों को पहचानता था, ना लोग मुझे पहचानते थे, बस अल्लाह ही अल्लाह करते रहते थे। 25 साल ये और 26 साल वो, उम्र हो गई 51 बरस। अब गौर से सुनिएगा, एक दिन के वक्त में जोहर की नमाज से पहले मेरे गौस सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। ए भाइयों, एक बात आपको और बताएं,
अगर आपने ख्वाब में नबी को देखा है तो आपने सच में नबी ही को देखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि वो मेरी शक्ल इख्तियार कर सके। अगर किसी ने ख्वाब में मेरे हुजूर को देखा तो सच देखा, हक देखा, क्योंकि शैतान में इतनी ताकत नहीं कि वो नबी की शक्ल इख्तियार कर सके। बाकी नबी के सिवा वो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को इतने ख्वाब नजर आते हैं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, हमने ये ख्वाब देखा, हमने वो ख्वाब देखा, परेशान कर देते। बाज लोग तो ऐसे हैं, अब क्या बताऊं आपको, उन्होंने ख्वाब देख देख करके मजार बना लिए। जिला लखीमपुर खीरी में कितने मजार इन ढोंगी बाबाओं ने बना लिए। मजार के अंदर कोई नहीं, ऊपर चादर चढ़ी हुई है, बाबा की रसमलाई रखी हुई है। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, इन्होंने ख्वाब में देखा, अगले दिन खेत में पहुंच गए, देखा कुछ हिस्सा उभर गया है जमीन का, यहां दादा मियां है। अब मैं सुन्नियत को बदनाम क्यों कराते हो ढोंगी बाबा? और ऐसे मजार पर जाना नाजायज और हराम है। किसी भी गैर बगैर किसी भी दाढ़ी मुंडा बेनमाजी फासिक और फाजिर के ख्वाब की बुनियाद पर जो मजार बनाया गया है वो हकीकत में मजार नहीं है। जब तक आपको यकीन न हो जाए ये मजार है, उस पर हाजी न दीजिए। आका फरमाते हैं मंजारा बिला मजारिन लअनहुल्लाह, जिसने बगैर मजार के किसी मजार की ज़ियारत की, यानी उस मजार में कोई है ही नहीं और उसने ज़ियारत की, उस पर अल्लाह की लानत बरसती। जी देखिए भाई, मेरी बात सुनिए, हम सुन्नी हैं, हमारा अकीदा यह है कि मजार पर जाना बाइस खैर बरकत है, लेकिन ना जाना नाजायज और हराम नहीं है। आप अजमेर शरीफ गए, बगदाद शरीफ गए हैं आप? नहीं बेटा, आप गए हैं अजमेर शरीफ? अच्छा, किचोचा शरीफ नहीं, कलिया शरीफ नहीं। अब ये कलिया शरीफ नहीं गए, किचोचा शरीफ नहीं गए, तो क्या ये गुनहगार हो गए? नहीं। ए भाई फोन रखो यार, कभी कभी तुम लोग जिम्मेदारी समझो। नौजवान पैर हटाओ यार, गौस पाक का जिक्र ऐसे नहीं सुनते। ये मौलाना लोग भी चलते फिरते काबा हूं, इसलिए तो इनके नाम के साथ किबला लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा शरीफ के सामने खड़े होकर के फरमाते हैं, एक काबा तू बहुत अजमत वाला है, लेकिन एक मोमिन तुझसे भी ज्यादा अजमत वाला है। हाँ, हर मोमिन काबिल एहतराम है। तो ये भाई हमारा बच्चा नौजवान ये कलिया शरीफ नहीं गया तो क्या ये गुनाहगार हो गया? नहीं, गुनाहगार नहीं। तो मजार शरीफ पर जाना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। अगर कोई जाता है तो अच्छा करता है और नहीं जाता तो बुरा नहीं करता है, मगर जाने वालों को बुरा न कहे, जाने वालों को बुरा न कहे। और बगैर किसी अल्लाह के वली के किसी ने ऐसी मजार बना दिया है, उस मजार पर हाजी देना नाजायज और हराम है। और पूरी बस्ती के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस मजार को खत्म करें और वहां पर आने जाने वाले लोगों को रोकें। ये पूरी बस्ती की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी बस्ती के मुसलमानों ने नहीं निभाई और उस पर मजार, उसको बड़ा मजार बना लोग उस पर आने लगे, तो जितने गुनाहगार वो आने वाले होंगे उतने ही गुनाहगार ये मजार बनाने वाला और इसको मजार से न रोकने वाले लोग भी होंगे। इससे जब तक यकीन न हो जाए आपको कि ये मजार है, आप उसकी ज़ियारत मत कीजिए। समझ गए भाई बात मेरी समझ में आई कि नहीं? तो जिसने ख्वाब में मेरे नबी को देखा उसने सच देखा, हक देखा। तो मेरे गौस की किस्मत बेदार हुई, तवज्जो कीजिएगा। मेरा साहब अल्लाह कबूल फरमाए, जलसा माशाल्लाह आपका कामयाब है।
और 12 बजे के बाद तो थोड़े लोग कम ही हो जाते हैं। खैर जो भी आए अल्लाह उनकी हाजिरी को भी कबूल करे, जो बैठे हैं अल्लाह उनकी भी हाजिरी को कबूल करे। सुन मेरी बहन, तो जब मेरे गौस के ख्वाब में नबी तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? तो मेरे गौस अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये इराक के लोग फसीहो बलीग अरबी बोलते हैं, तो मैं इनके सामने कैसे तकरीर कर सकूंगा? या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूँ और इराक के लोग ये फसीहो बलीग अरबी बोलते हैं, इनकी मादरी जबान अरबी है, मैं इनके दरमियान कैसे तकरीर कर सकूंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर मायूस न हो और मुंह को खोल। अब मेरे गौस ने अपना मुंह खोला तो मेरे नबी अपना लुआबे दहन दे रहे हैं, थूक शरीफ दे रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। मेरे नबी ने अपना लुआब 7 बार दिया। वो लुआब के मेरा नबी अरब के खारी कुएं में 1 बार डाल दे तो उस कुएं का पानी हमेशा के लिए मीठा हो जाए। वो लुआब के मेरे नबी ने मौला अली की दुखती हुई आंखों पर 1 बार लगाया तो जिंदगी में मौला अली को कभी आंखों की तकलीफ नहीं हुई। वो लुआब जिस गौस को 7 बार नवाजा होगा उसकी जबान का आलम क्या होगा? सुनो यार, तवज्जो से मजा आएगा इंशाअल्लाह। अब मेरे गौस बेदार हुए, जोहर की नमाज पढ़ाई और तकरीर करने के लिए बैठ गए। बहुत सारे लोग आकर के जमा हो गए। अब मेरे गौस तकरीर करना चाहते थे, फिर इस्तिगरा की कैफियत तारी हो गई और अब की बार ख्वाब में मेरे मौला अली तशरीफ लाए। फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर नबी ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा करो और अपना मुंह खोलो। अब हजरत अली अपना लुआब दे रहे हैं। 1 बार, अरे बोल दो यार, बोल दो, ऐसी कंजू से मोबाइल रखो बेटा, बाबू मोबाइल रखो, बोलो यार, थोड़ा मिलके बोलो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। बस नबी ने 7 बार, मौला अली ने 6 बार। तो सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं हजरत अली से कि हुजूर आका ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 ही बार क्यों? तो हजरत अली फरमाते हैं, बेटा वो आका हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, वो नबी हैं, मैं उनका उम्मती हूँ, वो मखदूम हैं, मैं उनका खादिम हूँ। बेटा मैंने 7 बार इसलिए नहीं दिया कहीं आदत में भी बराबरी का शुबा ना हो जाए। मुझे कहने ने दिया जाए कि जब मौला अली जैसी जात नबी के बराबर नहीं हो सकती तो भारत के आधे पजामे का कोई मौलवी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद जो मेरे गौस ने तकरीरें शुरू की, मैं इंशाअल्लाह इस पर बोलूंगा। अब यहीं से मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं। बात मैं खत्म करने जा रहा हूं, चूंकि लंबा वक्त हो गया, आप हजरत बहुत देर से बैठे हैं और थोड़ी सी गर्मी भी है। कोई बात नहीं, आपने तकलीफों को बर्दाश्त किया। बड़ा मशहूर है, गौसे आजम के खादिम है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। उनका गालिबन उनका नाम है शेख अबू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अबुल फतेह हरबी। इन्होंने गौसे पाक की 40 साल खिदमत की है। ये फरमाते हैं कि मैंने 40 साल देखा कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाते थे। कहो यार सुभान अल्लाह। इशा के वुजू से
फजर की नमाज अदा फरमाते थे और जब कभी भी आपका वुजू टूटता तो फौरन वुजू करके 2 रकात नफिल अदा फरमा लिया करते थे। और आखिरी उम्र के 15 साल ऐसे गुजरे हैं मेरे गौस के कि रात में तिलावत कुरान खड़े होकर के दीवार से सहारा लेकर के तिलावत कुरान शुरू कर देते थे और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। अच्छा भाई, अब्बास भाई, बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता कि बताओ बड़े पीर साहब ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल कैसे पढ़ ली, उनका वुजू न टूटता होगा। अमे भाई साहब तो गौसे आजम को अपने ऊपर कयास मत करो। आप ज्यादा खाते हो इसलिए आपका ज्यादा वुजू भी टूटता है। वो कम खाते थे तो ज्यादा वुजू भी नहीं टूटता था। अपनी तरह कयास मत करो उन्हें। बोलो, जब ज्यादा खाते हो तो ज्यादा वुजू करना पड़ता कि नहीं? अरे यार, इतनी ये तो मोटी सी बात है, आपसे अच्छा कौन बताएगा? बोलो भाई, जब ज्यादा खाएंगे तो वुजू टूटेगा, बार बार हाजत पेश आएगी। तो हम अपने, हमारा हाल ये है कि हम जीने के लिए, खाने के लिए जीते हैं और मेरे गौस जीने के लिए खाते थे। हम में उनमें यही फर्क है कि हम खाने के लिए जीते हैं और वो जीने के लिए खाते थे। बशरी तकाज़े बस उतने ही खाते थे जितने, और उसके बाद इबादत पे इबादत, सुभान कुरान की तिलावत। इसी मजमे में कितने लोग वो बैठे होंगे कि जिन्हें कुरान शरीफ पढ़ना ही नहीं आता होगा। इसी मजमे में माज़अल्लाह कितने लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने ईद की नमाज फजर के दिन पढ़ी होगी जी। और बाज तो ऐसे हैं कि फजर ईद के दिन भी वो फजर नहीं पढ़ते और रोजा एक नहीं रखते और मुसल्ला दबा के ईदगाह में आपको सबसे पहली सफ में मिलेंगे। बोलो, और कोई बात हो जाए तो अब ये सेठ जी खड़े हो जाएंगे, कभी इधर उंगली उठाएंगे ताकि सब लोग जान लेंगे फला सेठ है। हमें सेठ जी 2-4 रोजे भी रख लिया करो, तभी तो ईदगाह में आते हुए अच्छे लगोगे, वरना लोग यही तो कहेंगे ये आए हैं, एक रोजा भी नहीं रखा, एक तरावी भी नहीं पढ़ी, आए हैं ईदगाह में नमाज पढ़ने। तो ये रियाकारी दिखावे अच्छे नहीं है। तो इसी मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे जिन्हें कुरान की एक आयत पढ़ने नहीं आती होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, इन दिलों पर भी जंग आ जाती है। साहबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की जंग कैसे साफ होगी? दिलों की स्याही कैसे खत्म होगी? दिलों की गंदगी कैसे दूर होगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो, दिलों के जंग को खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। ज्यादा से ज्यादा, ए बेटे बैठो थोड़ी देर बैठो, बस सलात और सलाम पढ़ेंगे। अच्छा, मस्जिद में छप्पर पड़ा हुआ है, ठीक है, बस थोड़ी सी देर आप और बर्दाश्त करें। मौलाना मेराजुल कादरी साहब अकेले माशाल्लाह करते हैं। ये देखिए, ये माइक है ना, आप देख रहे हैं माइक को, ये आप ये देख लीजिए, ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड जिस पर टेंट लगा हुआ है, पाइप लोहे का है, इस पर जंग आ गई है। आका फरमाते हैं, जिस तरह से लोहे को जंग लगती है, इन दिलों को भी जंग लग जाती है। साहबाई किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की जंग कैसे खत्म होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दिलों की जंग को खत्म करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सरूज, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को कसरत के साथ याद किया।
आज इसी मजमे में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुरान शरीफ भी पढ़ने नहीं आता होगा, और अगर कुरान के खिलाफ कोई बोल दे तो ये धरने के लिए निकल जाएंगे। फिर वही वाली बात आ जाएगी कि हम कुरान के लिए अपनी जान दे देंगे। ए मेरे भाई, आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ सके तो किस चीज के मुसलमान हैं आप? अभी 11वीं शरीफ गुजर रही, इमाम लोगों को इस कौम ने इतना थका दिया कि मत पूछिए। एक एक इमाम ने 200 जगह फातिहा पढ़ी होगी। छोटे से बच्चे को भेज देते, जाओ हाफिज जी को बुला लो, जाओ हाफिज जी को बुला लो फातिहा करने। अरे भाई, आपसे फातिहा नहीं आती है क्या? बोलो, बस हाफिज जी को बुला लो। मेरे पास कोई बच्चे आते कि वो घर पे फातिहा करने चलो, हमने कहा अपने अब्बा को भेजो तब जाएंगे फातिहा करने। बच्चों क्यों? बच्चों के कहने से बड़े को भेजो, अब्बा को भेजो तब जाएंगे फातिहा करने। और जब अब्बा जी तो आते नहीं है शर्म की वजह से, वरना उनसे पूछा जाए कि आपको फातिहा नहीं आती है क्या?